बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज गुफ्तगू करेंगे कोर्ट मैरिज के हवाले से और उसके तरीक़ेकार के हवाले से। लेकिन अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती, बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान होती है। और जिनकी शादी होती है उनके ख़ानदान वाले, जो उनके बड़े होते हैं, वालिदैन उनके माँ बाप, उनके दादा दादी, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, ताया है, ताई है, चाचा है, चाची है, हर रिश्ता ये चाहता है कि आने वाला नया रिश्ता उनकी पसंद के हिसाब से हो। अगर सख्त अल्फाज ना हो तो अपने बेनिफिट्स को देखा जाता है और आने वाले नए मेंबर को ये सोचा जाता है कि वो उनके अंडर में रहे, उनकी पसंद का हो और उनके ग्रुप में शामिल हो। दोस्तों, ये एक फ़ैमिली पॉलिटिक्स है। इंशाल्लाह इस पर बाद में फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज मेरा कहने का मकसद ये है, ख़ास तौर पे वालिदैन से, माँ बाप से, और माँ और बाप में से भी उसे जिसे अपनी फ़ैमिली में वीटो पावर हासिल है, यानी जिसकी अपनी फ़ैमिली में चलती है, कि आप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को अपनी प्रॉपर्टी ना समझें। आपने उन्हें पैदा किया है, पाला है, बड़ा किया है। लेकिन ये सब जानवर भी अपने बच्चों के साथ करते हैं, परिंदे भी अपनी बच्चों के साथ करते हैं और बेलौस होकर करते हैं। ये सोचे समझे बिना करते हैं कि ये इनकी औलादें बुढ़ापे में इनका सहारा बनेंगी, इन्हें रोटी खिलाएंगी। बेटा होगा तो कमा कर खिलाएगा, बेटी होगी तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं। बहू पर प्रेशर रखने के लिए बेटी का सहारा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जानवरों में तो नहीं होती, इंसानों में होती हैं। यानी बच्चों से, औलाद से मोहब्बत तो नहीं हुई, यहाँ पर अपने मफाद पोशीदा हुए, और ये मफाद जानवरों में नहीं होते हैं। वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं और आज़ादी देते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को आज़ादी दें और उनकी पसंद जहाँ पर हो वहाँ पर उनकी शादी कर दें और उसमें आप भी खुश रहें। क्योंकि एक ही रिश्ता है दुनिया में जो अपनी मंशा से, अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से हासिल किया जा सकता है। माँ बाप जो हैं, वालिदैन, अपनी पसंद से, अपनी मंशा से हासिल नहीं होते हैं। ना ही औलाद हासिल होती है, ना ही भाई बहन हासिल होते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने जो रिश्ते दिए होते हैं, हम उन्हीं को निभा रहे होते हैं, उन्हीं को चला रहे होते हैं। तो ये जो सबसे अवलीन रिश्ता है, सबसे अव्वल रिश्ता है, सबसे आला रिश्ता है मियाँ और बीवी का, इसमें बच्चों को अपनी पसंद को चलाने दें अनटिल कि बहुत ही कोई बुरी चीज़ हो। और ऐसी सूरत के अंदर भी बच्चों को आप समझाएं और आखिर में उन पर छोड़ दें। और जहाँ पर बच्चे चाहते हैं वहाँ उनकी पसंद से उनकी शादी कर दें और उसे कबूल भी करें और ख़ुद भी खुश रहें और बच्चों को भी खुश रखें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कोर्ट मैरिज की तरफ। कोर्ट मैरिज, या जिसे हम कहते हैं भाग कर शादी करना, और ये वो लोग कहते हैं जो हिम्मत नहीं रखते अपनी पसंद की शादी अपने ख़ानदान की मुखालफत करते हुए करने की। मैं पसंद की शादी या कोर्ट मैरिज को सपोर्ट करता हूं और इसके तरीक़ेकार को भी अभी बताता हूं, और इससे ज़्यादा इसमें जो एहतियात की ज़रूरत होती है वो भी आपको बताता हूं। एक फ्री विल तैयार की जाती है, यानी कि जैसे उर्दू में हम कहते हैं हल्फनामा तैयार किया जाता है लड़की की जानिब से, जिसमें ये लिखा जाता है कि लड़की आकिल है, बालिग है, यानी 18 साल से ज़ायद उम्र की है और अपनी पसंद से बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के ये शादी कर रही है। इसके बाद काजी लड़का और लड़की की निकाह पढ़वाता है। निकाह की एक कॉपी लड़की को दी जाती है और एक लड़की को दी जाती है। इसमें दो गवाह भी आपकी जानिब से निकाह में शामिल होते हैं। बेहतर है कि गवाह आपकी जानिब से आपके अपने हों, दोस्तों में से हों। लेकिन अगर
आपके पास गवाह मुयस्सर नहीं है तो वो भी कोर्ट के अहाते में आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी एक शरई जो निकाह है, आपका जो एक बंधन है मियाँ बीवी का, वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन लाजमी है, जो अक्सर कराची के अंदर बाज़ औक़ात छोड़ दिया जाता है स्टेप या नहीं किया जाता, लड़के के लिए लाजमी है कि निकाह के फ़ौरी बाद उसी दिन उसी वक्त लड़की का एक बयान 164 CRPC का मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा ले, और उस बयान में लड़की मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान लिखवाए जो फ्री विल के अंदर लिखा हुआ होता है कि वो अपनी पसंद से शादी कर रही है, आकिल है, बालिग है, बिना किसी दबाव के शादी कर रही है, बिना किसी नशा आवर चीज़ को खाए हुए होश में ये शादी इस लड़के के साथ कर रही है, और उसने अपने माँ बाप के घर से कोई सामान या कोई गोल्ड वगैरह या पैसा भी लेकर उसके साथ नहीं है। अब होता क्या है कि अक्सर, बल्कि ये लाजमी तौर पे होता है कि लड़की के घर वाले लड़के के ख़िलाफ़ 365B पाकिस्तान पीनल कोड की FIR थाने में दर्ज करवा लेते हैं। अब 365B क्या चीज़ है? ये है लड़की का अगवा करना, उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह करना और उसके साथ ज़ना करना। अब बेशक लड़के ने बहलाकर उसको वर्गला कर भी उसको निकाह किया होगा, तो वो अगर खुदा न खास्ता लड़की 2-4 दिन के बाद मुकर जाती है, क्योंकि लड़की का भरोसा नहीं है। जिस माँ बाप के पास उसने पैदाइश की है, पली है, बड़ी हुई है, जवान हुई है, उसको अगर आपकी खातिर छोड़ दिया है तो उसकी मोहब्बत में 2-4 दिन के बाद पॉसिबल है कि आपको छोड़कर दोबारा अपने माँ बाप की, भाई बहनों की मोहब्बत में दोबारा लौट जाए। क्योंकि मोहब्बत और रोमांस का रिश्ता अलग होता है। निकाह के बाद शौहर के अंदर आपकी वो खूबियाँ ना हों, खुदा ना करे, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं कि लड़की बतौर शौहर उस लड़के के साथ निभाती नहीं है, जो अक्सर सालों तक वो रोमांस चला रही होती है उस लड़के के साथ। तो अगर लड़की 4 दिन के बाद अपने माँ बाप के पास लौट जाएगी, तो वो ये सहारा अपना बेनिफिट, अपना दिफा करने के लिए लेगी कि मैं शरीफ थी और लड़के ने मुझे नशा आवर चीज़ खिला दी या मुझे बहलाकर, मुझे बहका कर ये निकाह किया है, मैं तो मासूम थी, मुझे इस लड़के ने ज़बरदस्ती निकाह किया है। तो इस सूरत में आप जो है फंस सकते हैं, और 365B की FIR अगर होती है तो इस पर उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन अगर लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड किया जा चुका होगा तो लड़का गिरफ़्तार नहीं होगा। अब लड़की के लिए लाजिम है कि क्या एहतियात करे। लड़की निकाह के वक्त अपना हक महर ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाए, 5 लाख का, 10 लाख का, या जितना स्टेटस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अपना हक महर रखे। क्योंकि लड़का, आप अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, भाई बहन को छोड़कर एक लड़के को पसंद कर रहे हैं, और उसी लड़के के भरोसे आप अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। खुदा ना खास्ता अगर लड़के ने आपको 1 दिन 2 दिन के बाद छोड़ दिया तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। लिहाजा लड़के को चेक करने के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप हक महर की रकम ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाएं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा मुझे। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।